दोस्तों सुनने में आ रहा है कि फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ अब लगभग 750 बिलियन से ज्यादा हो गई है। और अब तो लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बन जाएं। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने इलॉन मस्क के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ 491.4 बिलियन डॉलर थी। और वो वीडियो मैंने 19 नवंबर को पोस्ट की थी, जिसे पोस्ट हुए एक महीना नहीं हुआ और अब इलॉन मस्क की नेटवर्थ 750 बिलियन से ज्यादा हो गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। दोस्तों पहले तो ये जान ले कि इन बिलियनियर्स की वेल्थ कैश में नहीं होती बल्कि कंपनीज शेयर में होती है। और जब उन कंपनीज की वैल्यूएशन तेज ऊपर जाती है तो नेटवर्थ मिनटों में बिलियंस तक पहुंच जाती है। और यही हुआ इलॉन मस्क के साथ। दरअसल टेस्ला के शेयर्स इन कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं और इलॉन मस्क के पास लगभग 13% से ज्यादा शेयर्स हैं टेस्ला के। और अगर टेस्ला के स्टॉक थोड़े से भी ऊपर जाते हैं तो इलॉन मस्क की नेटवर्थ 10 से 20 मिलियन डॉलर एक ही झटके में बढ़ जाती है। इसके अलावा स्पेसएक्स कंपनी की वैल्यूएशन कुछ इन्वेस्टर्स डील्स की वजह से 250 से 300 बिलियन डॉलर के करीब चली गई। और इलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स के लगभग 42% की ओनरशिप है, जिस वजह से स्पेसएक्स ने इलॉन मस्क की नेटवर्थ में 100+ बिलियन डॉलर्स ऐड कर दिए। इसके अलावा टेस्ला ने इलॉन मस्क को कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक्स ऑप्शन दिए थे, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीईओ होने का पैकेज। और जब ये लीगल और बोर्ड अप्रूवल क्लियर हुए और टारगेट अचीव हुआ तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। और इस वजह से इलॉन मस्क की वेल्थ में एक और 100+ बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। और अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो टेस्ला के स्टॉक सर्ज, स्पेसएक्स की वैल्यूएशन जंप और पे पैकेज अनलॉक होने के बाद इसी कंबो ने इलॉन मस्क की नेटवर्थ को इतनी जल्दी 750 बिलियन तक पहुंचा दिया। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।